तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.3 का चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 3 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के लेखक का नाम क्या है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के लेखक का नाम क्या है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.3 का चौथा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न को अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आधा प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो समांतर श्रेणी जो हमें दी गई है, समांतर श्रेणी उतारेंगे। समांतर श्रेणी वो हमें क्या दी गई है, वो हमें पहले तो हमें पहला पद दिया गया है 9, फिर 17, फिर 25 और ये चलती जा रही है। प्रश्न में हमें दिया गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी योगफल या मैं कहूँ इसे सीधा कि SN हमें दिया गया है 636। ठीक है, और प्रथम पद यानी A तो हमारा समांतर श्रेणी में पता ही है हमें कि A हमारा है 9, और सारवंतर यानी D हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी 17 माइनस 9। तो 17 में से 9 गए तो क्या बचेगा, 8। तो 8 हमारा क्या है, सारवंतर है। ठीक है, तो हमें जो जो डिटेल दी गई है हम उसमें से ही पता कर लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो SN दिया गया है ना, तो SN वाला फॉर्मूला लगेगा। तो SN वाले फॉर्मूले से हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि कितने पद लेने चाहिए। तो यानी N हमें ज्ञात करना है कि पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। SN बराबर N/2 ब्रैकेट 2A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1 ब्रैकेट बन T। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे अब। तो SN हमारा क्या है, 636। N हमें पता नहीं है, उसके बटे में 2 और ब्रैकेट 2 गुणा A हमारा 9 है, प्लस N नहीं पता हमें, माइनस 1 ब्रैकेट बन D तो पता है 8। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे और अच्छे से। यहाँ 2 भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो 636 गुणा 2 बराबर N ब्रैकेट 9 दूनी 18 प्लस 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 8N और माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 636 को चाहे आप गुणा करके लिख सकते हो या फिर हम बाद में लिखेंगे, या फिर साथ ही लिख लो। 2 6 12 का 2 का हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 7 और 2 6 12 तो 1272 और बराबर N ब्रैकेट 18। देखो ये दोनों संख्या है ना, तो संख्या के साथ संख्या को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके साथ N वाला पद सॉल्व मत करना। तो 18 में से 8 गए तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो 10 प्लस 8N। ठीक है, अब इसे हम और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, कि अंदर N की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1272 बराबर N या 10N कर लूँ, 10N प्लस 8N स्क्वायर। अब ये एक द्विघात समीकरण के रूप में बन जाएगा। कैसे, कि हम क्या करेंगे, इसे अरेंज कर लें घातों के घटते क्रम के हिसाब से, संख्या को पीछे ले जाएंगे। तो सबसे पहले तो आएगा 8N स्क्वायर। इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हम देखो इसे बराबर से इधर ही चेंज कर रहे हैं। अगर उधर ले जाते तब साइन चेंज होते। ठीक है, और प्लस 10N और ये हो जाएगा माइनस 1272। ठीक है, अब मैंने आपको बताया हुआ है कि हम समीकरण को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, मतलब छोटा कर सकते हैं। ठीक है, काट सकते हैं एक ही संख्या से। अगर समीकरण की सभी संख्याएं कट रही हों तो उसे काट लेंगे और छोटा कर लेंगे। कैसे, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 से ये भी कट जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 2 से ये भी कट जाएगा, 2 6 12, 2 6 12 और 2 3 6 और 2 6 12। ठीक है, तो वही बन गया। तो ये कट जाएगा, क्या बन जाएगा, 4N स्क्वायर। चाहे हम लिख सकते हैं कि 4 से विभाजित करने पर या फिर 2 से विभाजित करने पर, जो जिससे भी आप कर रहे हो उससे विभाजित करने पर। ठीक है, तो 4N स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5N और माइनस 636। अब हमें क्या करना है, आखिरी की संख्या की पहली संख्या में गुणा कर देनी है, गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, गुणनखंड विधि में आखिरी की संख्या की पहली संख्या में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी, इसे रफ में कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 636 गुणा 4
4 छिक 24 का 4 का हासिल लगा 2, 4 तिया 12 तेरह 14 का 4 का हासिल लगा 1, और 4 छिक 24 और 1 25। तो ये हो जाएगा। अब इसके ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर क्या आए भाई, बीच वाली संख्या यानी 5 आए, तो घटाकर क्या आएगा भाई, छोटी संख्या घटाकर के आएगी। तो 2544 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा 636 आएगा, फिर 2 से कट जाएगा दोबारा, तो 2 से कट जाएगा 2 तिया 6 और 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 2 नियम 18, फिर किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। 53 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो ये 53 से ही कटेगा, ठीक है। 53 एकम 53, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 53 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 16 48, 53 माइनस 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 में देखो घटाएंगे तो आएगा 5 ही, ठीक है। तो हमने क्या करा कि 4n² प्लस 53 ब्रैकेट में रखो माइनस 48 ब्रैकेट बंद n माइनस 636, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, पहले n के अंदर मल्टीप्लाई, तो 4n² प्लस 53 n माइनस 48 n माइनस 636, प्लस के अंदर मल्टीप्लाई करके यही आएगा, तो इसलिए हमने पहले ही कर लिया। अब कॉमन लेना है, कॉमन इसमें से लेंगे तो क्या बचेगा भाई, n कॉमन ले लिया इसमें से, तो n ही कॉमन आएगा। 53 अभाज्य संख्या है तो वो कटेगी नहीं, तो n प्लस 53 हो जाएगा। और यहाँ क्या कॉमन ले भाई, यहाँ हम कॉमन लेंगे, देखो यहाँ प्लस का बच रहा है तो यहाँ भी प्लस का बनाना पड़ेगा। यहाँ देखो अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस का बचेगा ना, तो प्लस का कैसे बनाएंगे, हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो माइनस का जब हम 12 कॉमन लेंगे तो 12 से ये भी कट जाएगा, 12 चौक 48, अच्छा यहाँ 4n बचेगा, और 4n और 12 चौक 48 और माइनस बिल्कुल मतलब वही संख्या बचेगी 53, ठीक है। हमने बस चिन्ह कॉमन ले लिया माइनस का, तो अंदर वाला चिन्ह प्लस का हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये हमारे 2 हैं और हमने इन्हें ब्रैकेट में करके लिखना है, 2 4n प्लस 53 और n माइनस 12। अब 4n प्लस 53 बराबर 0 या n माइनस 12 बराबर 0, 4n बराबर 53 वो भी माइनस का, और n बराबर माइनस का 53/4 या n बराबर 12, n बराबर 12। तो संख्या को भाई, पद को हम कभी ये थोड़े ना बोलते हैं कि माइनस का 53/4वां पद कौन सा है, ठीक है। हम बोलते हैं कि 12वां पद कौन सा है। तो अब हम क्या लेंगे, n का मान 12 लेंगे, तो n बराबर 12, ऋणात्मक नहीं लेंगे, चाहे लिख सकते हैं आप, ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो आता है बस यही हमारा आंसर है, n बराबर 12, ठीक है। अब करेंगे कौन सा, फिफ्थ। तो फिफ्थ में हमें क्या दिया गया है, फिफ्थ में जो हमें दिया गया है वो दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या यानी n और सारवंतर यानी d हमें ज्ञात करना है। तो जो जो हमें दिया गया है पहले हम वो लिख लेंगे कि a हमें दिया गया है 5, अंतिम पद या तो मैं इसे an कर लूँ या इसे हम कर सकते हैं l, ठीक है। l और an बात एक ही है, ये हमारा है 45 और योगफल यानी sn हमें दिया गया है 400, ठीक है। बस हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या यानी n ज्ञात करनी है, और सारवंतर यानी d भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो an वाले फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे, या तो आप n का मान ज्ञात कर लो an वाले फॉर्मूले से, या फिर भाई 2 समीकरण बन जाएंगे ना, इससे भी, तो इसे ऐसे ही कर लेंगे हम। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बन d, तो ये हो जाएगा क्या, an हमारा है 45 बराबर a हमारा है 5 प्लस n नहीं पता हमें माइनस 1 ब्रैकेट बन d हमारा नहीं पता वो भी हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 45 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 ब्रैकेट बन d, तो ये हो जाएगा क्या 40। तो n माइनस 1 ब्रैकेट बन d का मान आया है 40, चाहे से हम पहला समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। अब Sn वाला फॉर्मूला हमें लगाना है, तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बन d। अब देखो n माइनस 1 ब्रैकेट बन d, इसका मान क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, तो इसकी जगह हम सीधा क्या कर देंगे, 40 रख देंगे, ठीक है। तो Sn हमारा क्या है, जो दिया गया है 400 दिया गया है हमें Sn, और 400 बराबर n हमें पता नहीं है, n/2 और ब्रैकेट 2 गुणा a हमारा क्या है 5 है,
और प्लस मैं इसे सीधा रख दूँ इसका मान 40, और चाहे आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। तो चाहे आप लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों करा है, ठीक है। तो ये गुणा में पहुंच जाएगा 400 गुणा 2 बराबर n ब्रैकेट 5 दूनी 10 और प्लस 40, तो 400 गुणा 2, अभी नहीं कर रहा हूँ मैं सॉल्व इसे, और ये हो जाएगा n ब्रैकेट 50, ठीक है। सीधा बाद में काटा पीटी करेंगे ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 400 गुणा 2 बराबर n, यहाँ गुणा में है, इसे सीधा मैं भाग में पहुँचा रहा हूँ 50 को, तो 50 भाग में पहुँच गया, तो 0 से 0 गया, 5 अट्ठे 40, ठीक है। और 8 दूनी 16, तो n का मान क्या निकल गया है, n का मान निकल गया है 16। बस अब हमें क्या करना है, हमें d का मान ज्ञात करना है। तो d का मान भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो d कैसे ज्ञात करेंगे कि n का मान सीधा लिख दूँ, n का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 में n का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 40 बराबर n माइनस 1 ब्रैकेट बन d, ठीक है। तो d का मान निकल जाएगा ना, n माइनस 1 कर देंगे, n का मान हमें 40 मिलेगा, मतलब 40 मतलब n का मान हमें 16 मिला हुआ है ना, 16 माइनस 1 ब्रैकेट बन d। अब इसमें क्या हो जाएगा, 40 बराबर 15d, ठीक है। और d का मान हमें मिल गया 15 वो मतलब 40/15, ठीक है। काट सकता है तो काट लो, 5 से कट जाएगा, 5 या 15, 5 अट्ठे 40, तो d बराबर क्या है हमारा 8/3। तो पदों की संख्या यानी n बराबर आया है हमारा 16, और सार्व अंतर d हमारा आया है क्या, 8/3। बस यही हमारा आंसर है। समझ में आया प्रश्न। अब करेंगे कौन सा, 6th। तो 6th में हमें क्या दिया गया है, 6th में हमें दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं तथा सार्वंतर, यदि सार्वंतर 9 है और इसमें तो किसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है, ठीक है। इनका योग क्या है, एक तो हमें n ज्ञात करना है और एक इनमें Sn ज्ञात करना है। तो जो दिया है पहले हम वो लिखेंगे। प्रथम पद यानी a हमें दिया गया है 17, और अंतिम पद यानी an कर लो, या फिर आप इसे l भी कर सकते हैं। l वाले फॉर्मूले से अभी नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी। क्यों हम इतने फॉर्मूले याद करें, ठीक है। जब हमारा उसी फॉर्मूले से काम हो रहा है तो हम क्यों करें इतने फॉर्मूले याद। तो 350 है हमारा, ठीक है। और सार्वंतर यानी d हमारा क्या है, d हमारा है 9। हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो n कि कितने पद हैं और इनका योग क्या है, यानी Sn हमें ज्ञात करना है कि क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो an वाला फॉर्मूला लग सकता है इसमें, तो हमें दिख रहा है ना, अगर Sn होता तो Sn वाला फॉर्मूला भी लगाते, 2 समीकरण बनते। बट यहाँ तो an ही दिया गया है हमें, और Sn तो हमें पूछा गया है, तो इससे हम निकाल सकते हैं आराम से किसका मान, या तो n का निकलेगा, Sn का तो निकल नहीं सकता ना। तो an बराबर a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बन d, और an हमारा क्या है 350 बराबर 17 ब्रैकेट n माइनस 1 यानी n हमें तो पता ही नहीं है, n माइनस 1 ब्रैकेट बन d यानी 9, ठीक है। सार्वंतर तो हमें पता है, अब इस प्लस का है यहाँ, ठीक है। और ये 17 इधर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1 ब्रैकेट बन 9। इसमें जब हम घटाएंगे तो आएगा 10 में से 7 गया 3, और 4 में से 1 गया 3, और 3 से 33 आएगा, और बराबर n माइनस 1 ब्रैकेट बंद 9। अब 9 यहाँ गुणा में है तो ये इधर हो जाएगा भाग में, तो n माइनस 1 अकेला रह जाएगा 333/9। 9 से काट सकते हैं तो 9 28 9 27, 9 27 28 9 30 31 33, 6 बचा, ऊपर से उतरा 3, 9 7 63, तो n माइनस 1 बराबर 37, और n बराबर 37, ये माइनस का इधर प्लस में आ गया, यानी n का मान निकला है 38। बस अब हमें क्या करना है, हमें Sn भी ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बन d, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Sn हमें ज्ञात करना है, तो n हमारा 38/2 ब्रैकेट 2a यानी 2 गुणा a हमारा है 17 प्लस n 38 माइनस 1 ब्रैकेट बंद 9,
बस इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 ही कम 2, 2 नहीं में 18 है तो 19 बचेगा, 19 और ब्रैकेट 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और ये हो जाएगा क्या प्लस 38 में से 1 गया 37 गुणा 9। इसे और अच्छे सॉल्व कर लेंगे तो 19 ब्रैकेट 34 प्लस 9 से 63 का 3 का हासिल लगा 6, ठीक है। और 9 98 तो 27 और 6 333, वही बन रहा है दोबारा संख्या। तो 19 ब्रैकेट 34 और 333 जोड़ देंगे, 4 और 3 7, 3 3 6 और 3 का 3 367 गुणा 19। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर जो हमारा आएगा 19 दूनी 38, 19 सत्ते 133, 133 का 3 का हासिल लगा भाई 133 तो 13 हासिल लगा, 19 दूनी 38, 19 57, 19 छिक्का 114, 114 और 10 124, 25 26 27 तो 7 यहाँ हासिल लगा 12, 19 दूनी 38, 29 57 और 10 67 68 69 तो 69। बस यही हमारा आंसर आया, ठीक है। समझ में आया ना प्रश्न? हमें जो जो ज्ञात करने के लिए कहा था, एक तो n 38 निकला है और SN हमारा निकला है 6973, ठीक है। यही हमारे आंसर है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। अब तो व्हाट्सअप भी दिया हुआ है। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के लेखक का नाम क्या है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को करें लाइक शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।